हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम का आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल के हमारे फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2 डिजिट की प्रॉब्लम, उसके बाद बोर्ड प्रॉब्लम यानी कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट तक हमारी वीडियो को देखिए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट प्रॉब्लम। तो 2 डिजिट प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि 2 डिजिट जो होती है, हम मैं सपोज करिए कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ। सपोज 23 मैंने लिया, ठीक है। आपको पता है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसे हम वंस प्लेस बोलते थे, इसे हम टेंस प्लेस बोलते थे, ठीक है। इसके आगे कोई नंबर होता था उसे हम 100 प्लेस, और कोई और नंबर होता था 1000 प्लेस, ठीक है। इस तरह से नंबर चलते रहते थे। बट फिलहाल हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। ये प्लेस के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया था वंस प्लेस और टेंस प्लेस। अब प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम टेंस प्लेस को टेंस बोलते हैं, कैसे हम वंस प्लेस को वंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस 2 डिजिट नंबर को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड इन द सेंस कि जो जो जिस प्लेस पर है उसको हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तभी क्या होगा, 23 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 20 + 3, राइट। इस 20 को भी और ब्रेक कर सकते हैं हम 10 × 2। इस 3 को और मैं लिख सकता हूँ 3 × 1। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये 3 को वंस प्लेस क्यों बोला था, क्योंकि 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये वंस प्लेस पर है। सिमिलरली ये 2 को हम टेंस प्लेस क्यों बोल रहे थे, ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हमारा वंस प्लेस है, जैसे मैंने नीचे भी बता रखा है, ठीक है। तो 2 को टेंस प्लेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। 3 को यहाँ पर वंस प्लेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। गॉट इट। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो वहां पर 100 से मल्टीप्लाई हो रही होती, क्योंकि 100 प्लेस पर होता, राइट। तो सपोज करिए अगर मुझे कोई 2 डिजिट की नंबर, अगर मुझे एक्स और वाई की टर्म में लेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको टेंस प्लेस को मैंने सपोज करिए एक्स लेट किया, और वंस प्लेस को हमने वाई लेट किया। यानी कि ये 2 क्या है हमारा एक्स है, 3 क्या है हमारा वाई है। तो जहां 2 है यानी कि जो टेंस प्लेस पर है, क्योंकि टेंस प्लेस पर इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसे मैंने एक्स लेट किया है तो ये हो जाएगा 10x। और ये 1 क्या है, सॉरी 3 क्या है, y है, तो ये y हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वही आ जाए। इसका मतलब 2 डिजिट हमारा कोई भी नंबर ये आ गया 10x + y। ये टेंस प्लेस और वंस प्लेस की फॉर्म में हमारा 2 डिजिट नंबर आ गया। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हम लिखेंगे 10x + y। गॉट इट। आप चाहो तो इसको आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, किसी ने y टेंस प्लेस को लेट किया और वंस प्लेस को x लेट किया, ठीक है। तो हमारा कोई भी 2 डिजिट नंबर 10x + y या 10y + x होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने जो 23 इसी क्वेश्चन का आंसर लिया है ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट a 2 digit number is such that the sum of its digit is 5. If we added 9 in the 2 digit number, then the digits are reversed. Determine the original 2 digit number. तो वो ये बोल रहा है कि दो जो हमारी 2 डिजिट है वो जिस नंबर से मिलकर बनी होती है, हमें पता है कि 2 डिजिट हमारी किससे बनी है, टेंस प्लेस और वंस प्लेस से। उनका आपस में सम कितना है, 5 है, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हो, आप लेट कर लो, लेट the tens place be x and ones place be y। मैंने टेंस प्लेस को x लेट किया और वंस प्लेस को y लेट किया, राइट। तब हमारी 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, देखिए 10x + y, x 10x + y, क्योंकि 10 से हमारी 10 प्लेस पे जो बैठा होगा, 10 डिजिट क्या लेट करी है मैंने, x। तो 10 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, और वंस प्लेस पर क्या लेट किया है, y, तो 1 की y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10x + y हमारा 2 डिजिट का नंबर हो गया, जिसमें 10 से मल्टीप्लाई x की हो रही है, तो x क्या है हमारा 10th प्लेस, y की मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा उसका कोफिशिएंट, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है y की, यानी कि वंस प्लेस हो गया। तो ये हमारी 2 डिजिट नंबर तैयार हो गई, राइट। अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 5। मतलब इसके जो डिजिट्स हैं
एक्स और वाई से मिलकर बना है ये, है ना, टेंस प्लेस और वंस प्लेस से मिलकर बना है, उसका सम 5 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, इनका सम यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब देखिए केस सेकंड, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ वी एडेड 9 इन द टू डिजिट नंबर, यहां तक देखिए हमारा टू डिजिट का नंबर क्या है 10x प्लस वाई, ठीक है, ये 10x प्लस वाई हमारा टू डिजिट का नंबर है। वो ये बोल रहा है अगर इसमें हम 9 ऐड कर दें, इस नंबर में हम अगर 9 ऐड कर दें, देन द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट्स हमारी बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे सर समझ में नहीं आया, जैसे हमने 23 लिया था, अगर इसमें मैं 9 ऐड कर देता हूँ तो ये 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, ये 32 हो जाएगा। मतलब 23 से ये 32 हो गया, डिजिट्स रिवर्स हो गई। जो टेंस प्लेस पर था वो वंस प्लेस पर आ, सॉरी जो वंस प्लेस पर था वो टेंस प्लेस पर आ गया, और जो टेंस प्लेस पर था वो वंस प्लेस पर चला गया। समझ आ रही है आपको बात? मतलब अगर हम वैसे देखें, ये डिजिट आपस में एक्सचेंज हो गई, रिवर्स हो गई, टेंस वाला वंस पे चला गया, वंस वाला टेंस पे चला गया, वाई वंस प्लेस पर था वो टेंस प्लेस के साथ चला गया, एक्स टेंस प्लेस पर था वो वंस प्लेस पर चला गया। तो डिजिट 9 ऐड करने के बाद डिजिट आपस में रिवर्स हो गई, जैसा आपके सामने एग्जाम्पल है 23 प्लस 9 ऐड करके 32 हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गई। तो ये डिजिट्स क्या बन जाएगी, अगर मैं देखूं x की जगह y पुट कर दीजिए, y की जगह x पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा 10y प्लस एक्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। सेकंड केस ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यही समझने का होता है। अब मैं क्या करूंगा, नंबर नंबर एक साइड कर लेंगे और एक्स वाई वाले अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सारे ये 9 को इधर ही रहने दीजिए आप, ये 10x प्लस वाई राइट साइड में ले जाएंगे, 10y प्लस एक्स एज इट इज, ये 10x प्लस का इधर आकर के माइनस का 10x हो गया, ये प्लस वाई है इधर आकर के माइनस वाई हो गया। अब आप देखिए 9 इज इक्वल टू 10y माइनस वाई इज 9y, x माइनस 10x इज माइनस 9x। वॉट इट, इधर का मैं इरेज कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ से हमारी इजीली इक्वेशन बन गई। यहाँ से आप देखिए 9 इज इक्वल टू, यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 9y माइनस 9x, यानी कि 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 बचेगा, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आ गई हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ y पहले आ रहा है, तो यहाँ पर x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो इसको मैं y प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन हमारी 1 है। इसको सिंपल आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, तो 2 डायरेक्टली कट कर दीजिए, 3 टाइम्स आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3, यानी कि आपका वंस प्लेस आ गया 3। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टेंस प्लेस आ जाएगा। तो ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। y के प्लेस पे मैं 3 लिख रहा हूँ, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 2, ठीक है। ये 3 प्लस का इधर आकर के माइनस हुआ, 5 माइनस 3 इज 2। अब देखिए आपके पास टेंस प्लेस पे आ गया, वंस प्लेस भी आ गया, तो हमारी टू डिजिट, उसने पूछा था डिटरमाइन द ओरिजिनल टू डिजिट नंबर, ओरिजिनल टू डिजिट क्या था 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू जो आई है वो चिपका दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, तो टू डिजिट नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई, यहाँ आप पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, x के प्लेस पे 2 आया है और y के प्लेस पे हमारा 3 आया है, तो 10 टू ज़ा 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23, देखिए यही आया था हमारा, ठीक है। अब आप देखिए आंसर का वेरिफिकेशन करते हैं, ये जो टू डिजिट का नंबर 23 आया है, इसके जो डिजिट्स है यानी कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस, इन दोनों को आपस में सम करिए, 3 प्लस 2 कितना है 5, ये 5 दे रखा है, देखिए यहाँ पर भी देखिए इक्वेशन बनाई हमने, और फिर इसमें 9 ऐड कर दीजिए, इसमें 9 ऐड करा 23 प्लस 9 32, तो डिजिट्स रिवर्स हुए नहीं हुए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोला है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 एंड फाइंड द नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द टेंथ प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं उसे, वंस प्लेस भी, यूनिट प्लेस बी वाई। आप वंस प्लेस या यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब हमारी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में आपको इतना काम तो करके रखना है, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, ये 10x प्लस वाई, ठीक है। इतना काम तो आपको 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में करना ही करना है। अब देखिए, अब समझते हैं क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मतलब जो केस फर्स्ट लिख देते हैं पहले हम, ऐसा समझ लेते हैं कोई हमारा नंबर था, जैसे अभी हमने लिया था 23, ठीक है। ये नंबर और इसके साथ इसके डिजिट्स को आपस में रिवर्स कर दिया था, मतलब आपस में एक्सचेंज कर दिया, टेंस वाला वंस पर पहुंचा दिया, यूनिट पर पहुंचा दिया, यूनिट वाला टेंस पर पहुंचा दिया। ये 32 हो गया। अगर हम इसका सम करें तो 2 + 3 5, 3 + 2 5, तो अल्टीमेटली ये सम दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई, इसके ऑर्डर चेंज हो गए, रिवर्स हो गए, तो ये 10y प्लस एक्स, इस तरह से ये इसका सम दे रखा है। गॉट इट, समझ आया आपको। तो इसमें बोला है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, यानी हमारी 2 डिजिट नंबर जो था वो और इसके प्लेसेस को एक्सचेंज कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, यानी y चला गया x की जगह, x चला गया y की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई था तो 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 66। गॉट इट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, समझने के लिए। तो अब हम देखेंगे 10x और x, ये हो जाएगा 11x, ये y प्लस 10y, ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। यहाँ आप देख रहे हैं 11 कॉमन है, ठीक है, 11 बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। ये 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 11 6 66, तो डायरेक्टली भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब केस सेकंड देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, सेकंड केस में बोला इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर दोनों डिजिट, मतलब कि टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस, इसमें आपस में 2 का डिफरेंस है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि टेंस प्लेस बड़ा है या यूनिट प्लेस बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं हम, लेट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या y इज ग्रेटर देन x ले लो, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम सपोज करिए x इज ग्रेटर देन y, टेंस प्लेस को हम बड़ा मान रहे हैं, ठीक है। तो आप कंडीशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपके दो आंसर आ सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, मतलब 2 डिजिट हमारी, जैसे अगर आपने 25 है सपोज करिए, तो अगर इसमें ये बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, देखिए 5 - 2 करा है तब भी 3 आ रहा है। और अगर यहाँ पर 52 है तो इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है, 5 - 2 इज 3, यहाँ पर भी 5 - 2 इज 3। लेकिन उसने कौन से नंबर में से माइनस करा है, यहाँ पर उसने यूनिट प्लेस में से टेंस प्लेस माइनस करा है तो 3 आया, यहाँ पर उसने टेंस प्लेस में से यूनिट प्लेस माइनस करा तब 3 आया। लेकिन ऐसा इसमें कोई भी मेंशन नहीं है, उसने बस ये बोल दिया है आपसे कि इसमें इसका जो डिफरेंस है दोनों डिजिट में आपस में कितना डिफरेंस है 3 का, ये नहीं बताया कि टेंस प्लेस बड़ा है यूनिट प्लेस बड़ा है। तो आप कंडीशन लेके चल सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, मैंने क्या माना, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, मैंने माना कि टेंस प्लेस बड़ी है हमारी यूनिट डिजिट से। तब मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू था हमारा 6, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड। गॉट इट। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ऑन एडिंग
एलिमिनेशन से ही हो जाना है, ठीक है। एक्स प्लस एक्स, ज़्यादातर 2 डिजिट की प्रॉब्लम में आपकी इस टाइप की इक्वेशन ही बनेगी जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 2x, यहाँ पर 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। अभी 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए। x इज इक्वल टू 8/2, यानी 2 1 2, 2 4 8, तो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y आ जाएगी। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वाली, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। x के प्लेस पर मैं 4 चिपका दूंगा, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल टू आया 2। ये हमारा यूनिट प्लेस भी आ गया और ये हमारा टेंस प्लेस पे भी आ गया, ठीक है। अब हमारी जो डिजिट बनेगी वो क्या बनेगी, डिजिट में यहाँ बना देता हूँ। 2 डिजिट प्रॉब्लम, सॉरी 2 डिजिट नंबर हमारा क्या बनेगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। यहाँ देखिए x के प्लेस पर मैं क्या पुट करता हूँ 4, और y के प्लेस पर 2, तो 10 4 जा 40 प्लस 2, 42 हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं y को ग्रेटर देन x करता, ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आता, 24, रिवर्स हो जाता, ठीक है। यहाँ आप y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बनाते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके आंसर, अगर वो पॉसिबिलिटी पूछ सकता है कि ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने 2 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, उसने मेंशन नहीं करा है कि यूनिट प्लेस बड़ा है या टेंस प्लेस बड़ा है, तो 2 नंबर बन सकते हैं, 24 और 42, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर खुद ही कंडीशन ले ली है x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। यहाँ पर आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, इफ y इज ग्रेटर देन x देन द नंबर विल बी, द इक्वेशन विल बी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, देन आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द आंसर इज 24। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम, बोट प्रॉब्लम, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम, जिसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम भी बोलते हैं। चलिए इसमें समझते हैं अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि सपोज करिए बोट है, ठीक है, उसकी अपनी स्पीड है, और पानी, यहाँ यहाँ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, करंट होता है। स्ट्रीम का मतलब पानी की स्पीड से होता है। यहाँ पर स्ट्रीम भी बोल सकता है, वो करंट की स्पीड भी बोल सकता है, राइट। यहाँ पर स्ट्रीम वर्ड और करंट वर्ड जो यूज किए जाएंगे क्वेश्चन में, यानी कि पानी की स्पीड की बात करेगा, वो वाटर की स्पीड की बात करेगा, रिवर की स्पीड की बात करेगा। तो यहाँ 2 वर्ड आए हमारे सामने, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो पहले अप स्ट्रीम को समझते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जैसे आप, पानी बह रहा है राइट साइड में, ठीक है, और आप बोट भगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पानी आपका यहाँ पर देखिए, ये अप स्ट्रीम की पोजीशन क्या होगी, आपकी बोट राइट साइड में चल रही है और पानी का फ्लो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पानी की भी अपनी स्पीड है और बोट की भी आपकी अपनी स्पीड है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा आपका, अप स्ट्रीम में आपकी बोट की स्पीड, क्योंकि पानी उसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, बोट आप आगे भगाना चाह रहे हो, पानी उसे अपनी तरफ खींचेगा, फ्रिक्शन लगेगा, तो बोट की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे सपोज होता है कि उधर से भीड़ आ रही है और आप इधर से जा रहे हो, तो आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रैफिक में हमें निकलना मुश्किल हो जाता है ना। और इसके अपोजिट वाइस वर्सा क्या होगा कि आप भीड़ के साथ साथ जा रहे हो, है ना, आप जिधर फ्लो बन रहा है, पानी अगर राइट लेफ्ट में फ्लो हो रहा है, उसी साइड में आप बोट चला रहे हो आपकी, तो आप क्या होगा, होता है ना कि भीड़ में हम चलते नहीं है, चला दिए जाते हैं, आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे वाले धक्का देते देते आपको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तब ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, जब आप पानी के साथ अपनी बोट चला रहे हो, पानी के डायरेक्शन में आप अपनी बोट चला रहे हो, तो यहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक तो खुद बोट की स्पीड थी प्लस पानी की स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी, तो ये कंडीशन कहलाएगी डाउन स्ट्रीम। और इसके ऊपर वाली क्या थी, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में, पानी लेफ्ट में बह रहा है और आप उसके उल्टी डायरेक्शन में आप बोट चला रहे हो, तो ये कहलाएगी डाउन स्ट्रीम, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बोट चल रही है पानी के, तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगी, और सेम डायरेक्शन में चल रही है वो, तो कहलाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम, सॉरी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम कहलाएगी सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम, गॉट इट। तो अब इसमें क्या होगा, अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं, लेट कर लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर,
ये मैंने फिगर में भी दिखाई, ठीक है। और लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम या मतलब कि पानी, बी वाई किलोमीटर पर आवर। अब आप ये देखिए, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, आप एक्स से जा रहे हो, ठीक है, वाई उसका अप्रोच कर रहा है, यानी अब सपोज करिए आप 80 किलोमीटर की स्पीड से आप अपनी बोट चला रहे हो, ठीक है, अब 50 की स्पीड से पानी अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, तो आपकी स्पीड क्या 80 रहेगी, नहीं, आपकी स्पीड 50 तो उसका अप्रोच कर रहा है, यानी कि 30 की स्पीड से जाएगी, 80 माइनस 50 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपकी जो रियल स्पीड होगी बोट की x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 50 जो है ये रोक लेगी, जितनी पानी की स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में पानी इतना का अप्रोच करेगा, इतना उसकी स्पीड को कम कर देगा। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में तो ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पानी उसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आप भगा रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कम हो जाती है, याद रखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, अब मतलब अपोजिट डायरेक्शन से, याद रखिए, ठीक है, इसमें स्पीड कम हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिमिलरली स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, भीड़ के साथ चल रहे हो आप, तो चलते नहीं हो, चला दिए जाते हो, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारा मेन था, ठीक है। अब ये बोल रहा है, देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है पानी के, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब उसी डायरेक्शन में चल रहा है पानी के, ठीक है, पानी के साथ साथ, इन 10 घंटे, मतलब वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि उल्टी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर पानी की डायरेक्शन में चला, इन दोनों को मिला करके 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो हम टाइम का कंसेप्ट लेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, यहाँ पर टाइम का कंसेप्ट लेंगे, टोटल टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम मान लिया हमने t1, डाउन स्ट्रीम का टाइम मान लिया मैंने t2, राइट, तो इन दोनों को मिला करके कितना टाइम लग रहा है उससे 10 घंटे, यानी t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना लग रहा है 10 घंटे, ठीक है। इसको t1 ना लिख करके मैं अप स्ट्रीम बोल देता हूँ यानी tu, इसे t2 ना बोल करके डाउन स्ट्रीम बोल देता हूँ यानी td, ऐसा समझ आ रहा है, मतलब ये वो वाला टाइम है जो अप स्ट्रीम कवर करने में खर्च हुआ, ये वो वाला टाइम है जो डाउन स्ट्रीम कवर करने में खर्च हुआ। तो tu टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, ये यू से पता चल रहा है अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड लगाएंगे, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर करिए 44, 44, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी एक्स प्लस वाई, इन दोनों को कितना टाइम लगा 10, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। सेकंड केस देखिए, केस सेकंड, यहां पर वो क्या बोल रहा है, अगली बार इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इस बार उसको 13 घंटे लगते हैं, क्योंकि इस बार पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर करी उसने। तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिर दोबारा से हम टी यू प्लस टी डी, उसको कितना 13 घंटे लग रहा है, यहाँ पर प्राइम भी लिख सकता हूँ क्योंकि टाइम चेंज हो गया है डिस्टेंस चेंज होने की वजह से, तो यहाँ पर टाइम डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इस बार कितनी है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इसकी स्पीड क्या होगी एक्स माइनस वाई, प्लस टी प्राइम डी, टाइम, इसमें स्पीड कितनी, सॉरी डिस्टेंस कितनी 55 किलोमीटर, अपॉन इसकी स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, सेम ऊपर के जैसा, इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये हमें पता है कि नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसे आपको सॉल्व करना जानते हैं, हमने काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ क्या परेशान कर रहा है 1/x माइनस वाई, ये नॉन लीनियर है, तो 1/x माइनस वाई ऊपर भी है, 1/x माइनस वाई नीचे भी है, इसे हम यू लेट कर लेंगे। सिमिलरली 1/x प्लस वाई ऊपर भी है,
वन अपॉन एक्स प्लस वाई नीचे भी है, इसे हम v लेट कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, लेट वन अपॉन एक्स माइनस वाई को u लेट कर लेते हैं, एंड वन अपॉन एक्स प्लस वाई को v लेट कर लेते हैं। ओके, तब हमारी इक्वेशन देखिए 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपको डायरेक्टली मैं डायरेक्ट बता दूंगा 30 यू लिख सकते हैं वन, क्योंकि 30 इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हम यू लेट करेंगे, ठीक है, तो 30 यू हो जाएगा। और 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 44 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई को वी लेट किया है, तो डायरेक्टली 44 वी हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना समझाते हुए, क्योंकि आपको करा रखा है ये, डायरेक्ट लिख सकता हूँ 30 यू प्लस ये हो जाएगा 44 वी इज इक्वल टू, ये टेन ही रहेगा। इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल दीजिए। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन को 40 यू प्लस 55 वी इज इक्वल टू 13, यानी 40 यू प्लस 55 वी इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना रह जाएगा हमारा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ठीक। अब देखिए मैं इधर का इरेज कर देता हूँ। इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है 30 यू प्लस 44 वी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद 40 यू प्लस 55 वी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। देखिए आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट, यानी यू और वी के कोफिशिएंट, यहाँ पर यू और वी में इक्वेशन है, यू और वी के कोफिशिएंट यहाँ पर कोई भी वन नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन से बचेंगे, एलिमिनेशन ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए 30 और 40 है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाना ईजी है। यहाँ पर 44 55, आप यहाँ पर 55 से मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, डिजिट से मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 सा 120 हो जाएगा। इस 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 43 से 120, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, 4 से मल्टीप्लाई, इसको नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तब मेरी इक्वेशन बन जाएंगी 4 3 सा 120 यू प्लस 44 4 सा कितना हो जाएगा 176 बी इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। सॉर्टेड। 3 4 सा 120 यू, 55 3 सा 165 वी इज इक्वल टू 13 3 सा 39, ये इक्वेशन हमारी 6 बन गई। देखिए इजीली आप क्या कर सकते हो, माइनस कर देंगे, क्योंकि सभी में पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करेंगे। 176 माइनस 165 इज 11 वी इज इक्वल टू 40 माइनस 39 इज 1, तो v की वैल्यू 1/11 आ गई। सिमिलरली v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u की वैल्यू आ जाएगी। ऑन पुटिंग v इन इक्वेशन, कौन से वाले में, फर्स्ट थर्ड वाले में रख देता है, थर्ड, तो 30 यू प्लस 44 वी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इसलिए आपको नॉन लीनियर इक्वेशन पहले हमने कराया था, क्योंकि इसमें आपको बताया भी गया था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ये ज़रूर यूज़ होने वाले हैं। 44 वी की जगह, अगर आपने नहीं देखी हो हमारी वीडियो, तो नॉन लीनियर इक्वेशन की वीडियो जाके देख सकते हैं। इस टाइप के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करवाया है। वी की वैल्यू यहाँ पर 1/11 में लिख दूंगा, 11 4 ज़ा 44, तो 30 यू हो जाएगा, ये 4 प्लस का इधर आकर के माइनस, यानी 10 माइनस 4 इज 6, और ये 30 डिवाइड में चले जाएगा, तो 6/30 यानी 1/5, ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो u और v की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम, हमारे पास तो x और y थी ना, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, यहाँ लिखेंगे वेयर u इज इक्वल टू क्या था, 1/x माइनस वाई, ठीक है, या इस तरह से लिख देते हैं, वेयर 1/x माइनस वाई यू था, ठीक है, 1/x माइनस वाई, यू के प्लेस पे मैं लिख दूंगा 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी। सिमिलरली यहाँ कर देते हैं, वेयर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू वी था,
तो 1/x+y, v की वैल्यू हमारे पास आई है 1/11। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x+y इज इक्वल टू 11, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को साथ में लिख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली ऐड करेंगे आप, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 11 + 5 इज 16, 2 8 जा, तो x यानी कि बोट की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर/आवर। ठीक है, सिमिलरली आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की प्लेस पर 8 पुट करेंगे, 8 + y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 - 8 यानी कि 3, तो y आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर/आवर। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। आई होप कि आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की प्रॉब्लम इजी लगी हो। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी स्पीड टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ लगती है बच्चों को, तो इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा इजी बनाने की। समझते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए सपोज करिए कि आप एक 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सपोज करिए 400 किलोमीटर, 4000 नहीं सॉरी 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो सपोज करिए आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, आप सपोज करिए ट्रेन से जा रहे हो, 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है आपको, और आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही है, आपकी स्पीड ट्रेन की चेंज नहीं हुई है। तो सपोज करिए आप 10 घंटे में पहुंच रहे हैं, आप 10 घंटे में पहुंच रहा है, इसका मतलब आपके ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या रही होगी। आप 10 घंटे में पहुंचने का मतलब हुआ कि एवरेज 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला हो गई, है ना। तो इसकी स्पीड क्या हुई होगी, स्पीड हो गई इसकी 40 किलोमीटर/आवर, और टाइम हो गया कितना, 10 घंटे। इतनी बात समझ आई आपको। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर देखिए स्पीड अगर बढ़ जाए, अगर स्पीड बढ़ जाए तो आप जल्दी पहुंचेंगे, ये तो कॉमन सेंस बोलता है। सपोज करिए मैंने स्पीड क्या कर दी, 50 कर दी, 50 किलोमीटर/आवर। अब बताइए टाइम कितना लगेगा, 1 घंटे में 50, तो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। हर घंटे में वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो 58 जा यानी कि 8 घंटे में वो आपको अपने आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी ट्रेन। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 8 आवर्स। तो क्या डिस्टेंस हमारी चेंज हुई स्पीड और टाइम के बदलने से, डिस्टेंस तो वही रही ना। देखिए 40 × 10 भी 400 हुआ, और 50 × 8 भी 400, यानी 40 × 10 ये भी हमारा 400, यानी कि डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा स्पीड और टाइम बदलने से। यहाँ पर देखिए 50 × 8 भी हमारा 400 हुआ। तो यहाँ पर स्पीड अगर आपने बढ़ा दी है तो टाइम उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। स्पीड आपने क्या करी है, स्लो कर दी है, तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होता है, और ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कि एक फिक्स डिस्टेंस है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी स्पीड है, उसने चेंज नहीं करी है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर/आवर फास्टर, उसने ट्रेन की स्पीड क्या करी है, स्पीड कैसे पता चल रहा है सर, इसने यूनिट दे रखी है 6 किलोमीटर/आवर, ये स्पीड की यूनिट होती है। इट वुड हैव, अगर उसने स्पीड उसने बढ़ा दी है 6 किलोमीटर/आवर फास्टर, उसने अपनी जो स्पीड थी नॉर्मल उससे बढ़ा दी है। इट वुड हैव टेकन 4 घंटे लेस देन द शेड्यूल टाइम। वो सपोज करिए अगर सुबह 10 बजे से उसने स्टार्ट करी थी अपनी स्पीड, सॉरी अपनी ट्रेन, और रात को 10 बजे पहुंचना था, 12 घंटे का अगर उसका सफर था, तो वो 4 घंटे पहले पहुंच गया अगर उसने 6 किलोमीटर अपनी स्पीड में क्या करा है, इंक्रीज कर दी है स्पीड। स्पीड बढ़ा दी तो ऑब्वियसली बात है वो जल्दी पहुंचेगा, तो 4 घंटे पहले पहुंच जाता है अपने वक्त से पहले, शेड्यूल टाइम से पहले। अब वो बोल रहा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अब उसने क्या करा, अब उसने स्पीड कम कर दी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो लेट पहुंचेगा, अपने शेड्यूल टाइम से अपने वक्त से थोड़ा ऊपर पहुंचेगा। अब उसने क्या कर दिया, 6 किलोमीटर/आवर अपनी स्पीड उसने कम कर दी है, तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। अब अपने टाइम से वो 6 घंटे लेट पहुंचता है। अक्सर क्या होता है, जैसे ठंड के टाइम पर, विंटर में क्या होता है ट्रेनें लेट होती हैं,
ठीक है, तो उसके हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, ये पूछा है कि बताइए कि कितनी लंबी ट्रैवलिंग करी है उसने, तो डिस्टेंस बतानी है। लेंथ ऑफ द जर्नी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बतानी है आपको। तो मान लेते हैं हम ए और बी, ये जर्नी की डिस्टेंस है, इसे हम कुछ मान नहीं रहे। ए और बी जो हमारी है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी मैं ट्रेन की स्पीड मान लेता हूँ एक्स। लेट द स्पीड of the train, uniform speed, let the uniform speed, let the uniform speed of the train be x kilometer per hour, and time, scheduled time be y hours। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आपने यूनिफॉर्म स्पीड, आपकी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुई और इसे y टाइम लगा, y आवर्स लगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस यानी कि मैं अगर फिगर में देखूं ए बी हमारी डिस्टेंस है ना, वो कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर ए बी कितना हो जाएगा, आप देखिए स्पीड हमारी कितनी थी x, टाइम हमारा y, यानी x इंटू वाई, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। आपको x और y की वैल्यू मिल गई, तो आपको ट्रेन की जर्नी मिल गई, ट्रेन की कितना ट्रैवल करा उसने, कितने डिस्टेंस कवर करी। अब देखिए केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, उसने ये बोला है अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। हमें ये पता है, क्या पता है हमें, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमें पता है। ठीक है, स्पीड उसकी कितनी थी, हमने मानी थी x। ठीक है, इसी तरह से टाइम कितना था, y। ठीक है, वो ये बोल रहा है वो फर्स्ट केस में, इफ द ट्रेन हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब इसकी स्पीड बढ़ा दी, कितनी, फास्टर का मतलब ऐड कर देंगे हम, 6 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड बढ़ा दी है। ऑब्वियस सी बात है, अब अपने टाइम से पहले पहुंचेगी, यानी कि पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब उसे कितने, 4 घंटे पहले पहुंच रही है, या 12 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे पहले पहुंचेगी, यानी कि 8 घंटे में पहुंचा देगी। तो इसमें से माइनस करेंगे। बोली बात समझ आई। तो क्या डिस्टेंस बदली, डिस्टेंस तो वही रही ना, वो टाइम से पहले पहुंच गई, जल्दी जाके खड़ी हो गई, तो डिस्टेंस कितनी रही, एक्स वाई। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ब्रैकेट। देखिए पहले एक्स मल्टीप्लाई करेगा वाई में, एक्स वाई हो जाएगा ये, फिर यही एक्स मल्टीप्लाई करेगा 4 में, तो ये हो जाएगा -4x, फिर ये 6 मल्टीप्लाई करेगा वाई में, तो ये हो जाएगा 6y। सिमिलरली ये 6 मल्टीप्लाई करेगा 4 में, 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई प्लस का, इधर भी प्लस का, ये एक्स वाई राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप कैंसिल आउट। तब हमारे पास क्या बचता है, इक्वेशन बचती है -4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप दोनों साइड, तो ये +4x हो जाएगा, ये +6y था, ये -6y हो जाएगा, ये -24 था, तो ये +24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो 24 राइट साइड में ले सकते हैं, तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -24। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2x 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल टू -24, ये 2 से कट कर दीजिए क्योंकि डिवाइड में जाएगा, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, केस फर्स्ट समझ आया हो। अब केस सेकंड समझना इजी हो जाएगा। केस सेकंड, देखिए वही कॉन्सेप्ट है, इस बार भी उसने क्या करा है, इस बार उसने स्पीड को कम कर दिया है यहाँ से, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड उसने कम कर दी है, अपनी जो यूनिफॉर्म स्पीड एक्स थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है,
अब ऑब्वियसली बात है वो लेट पहुंचेगी, 6 घंटे लेट पहुंचती है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ स्पीड कितनी थी पहले यूनिफॉर्म x, उसमें से 6 किलोमीटर वो स्लो कर दी उसने, तो माइनस कर देंगे। पहले सपोज करिए 80 की स्पीड से चल रही थी, अब 74 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, टाइम पहले 12 घंटे लग रहे थे, अब 6 घंटे लेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब 18 घंटे लग रहा है। तो टाइम उसका था y, अब 6 घंटे लेट पहुंच रहा है। ठीक है, क्या डिस्टेंस चेंज हुई यहाँ पर? नहीं, डिस्टेंस तो उतनी रही, वो लेट पहुंचा है। वहां पर पैसेंजर वेट करते हैं ना प्लेटफॉर्म पर, तो वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई डिस्टेंस कितनी थी एक्स वाई, यहाँ पर भी सेम, जैसे यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करी थी वैसे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखेंगे आप कि इक्वेशन क्या बनेगी। एक्स की वाई से करिए, एक्स वाई, एक्स की 6 से करी 6x, यहाँ पर -6 की वाई से करी -6y, यहाँ -6 की 6 से करी 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। देखिए एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 6x - 6y, ये RHS में ले जाइए 36। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 6 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, 6 6 जा 36, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर हमारी बन गई सेकेंड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के आगे मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मैं यहाँ कर देता हूँ। तो आप देखिए अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2x बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2x बन जाएगा, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 6 12, ये बनी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसके नीचे ये वाली फर्स्ट इक्वेशन कैरी कर लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा माइनस, क्योंकि सेम कोफिशिएंट हो गए हमारे, माइनस कर देंगे। ये माइनस था तो ये प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये -2y ये +2y, इसका साइन ये चलेगा, 3y में से 2y का y बचा इज इक्वल टू 12 + 12 24, ये हमारा टाइम आ गया 24 आवर्स। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। y की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x माइनस वाई के प्लेस पे 24 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, ये -24 इधर आकर के +24 हुआ। तो यहाँ आप देखिए x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, और उसको कितना टाइम लगा 24 आवर्स। ठीक है, उसने पूछा है कि डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस देखिए यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी थी हमारी x इंटू वाई, राइट। x कितना आया हमारा, x की वैल्यू 30 और y कितना है हमारा 24, तो 24 3 ज़ा 720। ठीक है, 720 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी डिस्टेंस कवर आ गई। ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेन ने कवर करी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आई होप कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हुई हो। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम हमने कोशिश करी है कवर करने की, और कोशिश करिए जितना ईजी से ईजी करके आपको बता सकते थे, ईजिली करके आपको बताया। आपको हमारी इस पार्ट की हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 1 बाई 1 करके हमने एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया है, और उसके हर पार्ट की पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर के आज तक के सारे पार्ट हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। कल की हमारी वन शॉट हम डालने वाले हैं। वन शॉट में आपको एक समरी वीडियो होगी, एक समरी वीडियो, उसमें सारे ही शुरू से लेकर के सारे पार्ट्स कवर किए जाएंगे, और उसमें हम PYQ यानी कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं
वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।